नमो नमो मित्रों। आज ऐसा हुआ कि मैं पढ़ रहा था तो एक शायर की, मुझे उनका नाम नहीं ज्ञात है, उनका एक शेर मेरी आंखों के सामने से गुजरा, जो कुछ इस तरह था कि इलाज कराते फिर रहे हो जाने किस किससे, मोहब्बत क्यों नहीं करते, मोहब्बत करके देखो ना। जो ही मैंने उनकी इस शायरी को पढ़ा, इस शेर को पढ़ा, तो मुझे इस ये शेर तो बता रहा है कि सारी समस्याओं का इलाज आपके एकदम रामबाण इलाज है, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। जैसे मैंने उनकी इस मोहब्बत की दास्तान को सुना, अचानक मुझे भर्तृहरि की वो कहानी याद आ गई। भर्तृहरि के संन्यास ग्रहण करने की कहानी। होता कुछ यूँ है कि वे भी बेचारे उस प्रेम ही था उनके संन्यास ग्रहण करने में। वो उनकी समस्याओं का इलाज नहीं कर सका, बल्कि उनके लिए समस्या बन के आ गया और उन्हें अपना राजपाट तक छोड़ना पड़ा। तो कहानी कुछ यूँ है कि उज्जैनी के राजा थे भर्तृहरि, और उनके राज दरबार में एक साधु महात्मा आए, और उन्होंने एक अमर फल जो कि अपनी तपस्या से प्राप्त किया था, जिसका गुण ये था कि जो भी उसे खा लेता वो सदैव चिरकाल तक युवावस्था को प्राप्त रहता, वो चिर यौवन हो जाता या चिर यौवना हो जाती। उसने सोचा कि राजा चूंकि धर्मात्मा हैं, राजा चूंकि प्रजावत्सल हैं, राजा चूंकि सद्मार्गी हैं, सत्कर्मी हैं, राजा चूंकि सबसे सबको अच्छे से साथ लेकर के चल रहे हैं, राजपाट अच्छे से संचालित कर रहे हैं, तो क्यों ना इसे राजा को ही दे दिया जाए, ताकि राजा दीर्घायु रहें, सदा यौवन रहें, सदा युवा रहें, जिससे कि प्रजा का कल्याण होता रहे और धर्म का मार्ग प्रशस्त होता रहे। यह सोच करके वे साधु महात्मा अपनी तपस्या से प्राप्त उस अमर फल को ले जाकर के राजा को दे देते हैं। राजा को अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम पिंगला था, वो अपनी पत्नी पिंगला के प्रेम में आसक्त थे, और इतने आसक्त थे उन्हें लगता था कि मैं भले ही बूढ़ा हो जाऊं, मर जाऊं, लेकिन मेरी पत्नी सदा चिर यौवना रहे, वो उसकी उम्र हमेशा बनी रहे, वो कभी बुढ़ापे को न प्राप्त हो। तो उन्होंने ले जाकर के वो अमर फल अपनी पत्नी को दे दिया और कहा, इसे तुम खा लो, इससे तुम चिर यौवना रहोगी, हमेशा इसी तरह सुंदर रहोगी, हमेशा खिलखिलाती और मुस्कुराती रहोगी, मेरे सम्मुख रहोगी। और राजा उसे दे करके चले आते हैं, फिर अपने राजपाट में अपने दैनिक नित्य क्रियाओं में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ अलग ही दुष्चक्र चल रहा था। वो जो उनकी पत्नी थी वो राजा को प्रेम नहीं करती थी, वो सेनापति अश्वपाल को प्रेम करती थी। वो अश्वपाल से मिलने गई तो वो अमर फल ले जाकर के अश्वपाल को दे दिया। उसने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं भले ही मर जाऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह से सुंदर, आकर्षक, हृष्टपुष्ट बने रहो, हमेशा चिर यौवन बने रहो, तो ये फल तुम्हारे लिए है, तुम इसे ले लो। अब वो अश्वपाल भी इस महिला से, पिंगला से प्रेम नहीं करता था। वो तो चूंकि ये महारानी थी, वो सेनानायक था, तो उसे कुछ लाभ प्राप्त करने होते रहे होंगे, तो इससे प्रेम का ढोंग या नाटक किया करता था। वो प्रेम तो असली में राजनर्तकी से करता था। उसने ले जाकर के राजनर्तकी को दे दिया। राजनर्तकी को उसने कहा कि मैं तो सेनानायक हूँ, मेरा क्या, मैं तो युद्ध में किसी समय भी मर जाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस फल को खाओ, इस फल का भक्षण करो, और तुम सदा चिर यौवना रहो, जब तक रहो तुम हमारे सामने इसी तरह से युवती बनी रहो। और यहाँ भी एक ट्विस्ट आता है, यहाँ भी एक मोड़ आता है। ये इतने वर्तुल हैं इस कहानी में कि आप समझे कि वो जो राजनर्तकी थी वो अश्वपाल से प्रेम नहीं करती थी, वो तो अश्वपाल से भयवश अश्वपाल के प्रेम का ढोंग करती थी। वो असली प्रेम तो राजा से किया करती थी। वो राजदरबार में आती है नर्तन करने, और अपना नर्तन समाप्त करने के पश्चात राजा के सम्मुख वो फल प्रस्तुत कर देती है। कहती है, महाराज मुझे ये फल प्राप्त हुआ है, इसके ये गुण हैं, आप इसे खाएं, मैं चाहती हूँ कि आप इसका आस्वादन करें, आप इसका भक्षण करें, क्योंकि प्रजा को, हमको, अन्य सभी लोगों को आपकी आवश्यकता है। राजा को महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने तो साधु महात्मा से ये अमर फल प्राप्त किया था और इसे ले जाकर के अपनी पत्नी को दिया था, और पत्नी से राजनर्तकी तक कैसे आया। उन्होंने थोड़ी कड़ाई से राजनर्तकी से पूछा, तो राजनर्तकी ने पूरे भेद का पर्दाफाश कर दिया। अब राजा को समझ में आया कि यहाँ ये गुल खिल रहा है उसकी पीठ के पीछे। वो जिसे अपनी सारी समस्याओं का हल समझता था, वो जिसे अपनी ज़िंदगी समझता था, जिसे अपना जीवन समझता था, जिसके लिए स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए इसकी भी कोई चिंता नहीं करता था, उसे यह लगता था कि वो जीवित रहे, वो चिर यौवना बनी रहे, उसे अपने बुढ़ापे, अपनी मृत्यु की चिंता नहीं थी। वो उसके यौवन और उसके जीवित रहने की चिंता किया करता था, और वो उसके पीछे किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है। इससे इतने दुखी हुए राजा भर्तृहरि कि उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य द्वितीय को उज्जैनी का राज सिंहासन दिया, और वे
जंगल की तरफ चले गए, सन्यासी बन गए और उन्होंने वैराग्य शतक नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध विरह काव्य लिखा, जिसमें 100 श्लोक हैं, जिनमें से एक बहुत ही प्रमुख श्लोक है जो कि इसी घटना को वर्णित करता हुआ है। उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा कि या चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता सापि अन्यम इच्छति जनम स जनो अन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिद् अन्या दिक्तां च तं च मदनं च इमां च सर्वां च। अब इस श्लोक का अर्थ ये है कि मैं जिस स्त्री से प्रेम करता हूँ वह स्त्री मुझसे प्रेम नहीं करती, वो किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है, और वो जिस पुरुष से प्रेम करती है वो पुरुष उस स्त्री से प्रेम नहीं करता, वो किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है, और वो स्त्री भी उस पुरुष से प्रेम नहीं करती, वो स्त्री मुझसे प्रेम करती है, लेकिन उस स्त्री से मैं प्रेम नहीं करता। इस तरह से इस काम वासना को वे धिक्कारते हुए कहते हैं कि वो उस महिला को धिक्कार है जिसे मैं प्रेम करता हूँ, उस पुरुष को धिक्कार है जो उस महिला को प्रेम नहीं करता, और उस रास नर्तकी को धिक्कार है जो उस पुरुष को प्रेम नहीं करती जिसने कि उसको फल दिया, और स्वयं मुझे भी धिक्कार है क्योंकि मैं प्रेमांध होकर के प्रेम में इतना अंधा हो गया था। यही मोहब्बत, इस मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, मुझे लगता था कि यही ज़िंदगी है, यही जीवन है। इस तरह से कहते हुए वे सन्यास को धारण कर ही चुके थे और वे संन्यास्त होकर के अपना जीवन यापन करते हैं और फिर इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं। उनके हाथों से हमें 3 ही बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर कृतियाँ संस्कृत साहित्य की प्राप्त होती हैं, जिसमें से कि एक नीति शतक है, एक वैराग्य शतक है और तीसरा है श्रृंगार शतक, जिसमें जीवन के श्रृंगार का भी वर्णन है, वैराग्य का भी वर्णन है और नीतियों का भी वर्णन है। तो ऐसे थे राजा भर्तृहरि, और वो थी उनकी सन्यास की कथा, और उस सन्यास की कथा का बीजारोपण उनके प्रेमासक्त होने में हुआ। और अब आप ही निर्णय करें कि ये प्रेम सभी रोगों की दवा है या सभी रोगों की शुरुआत है। जय हिंद, वंदे मातरम।